क्लियर। एस। चलिए, मैंने आपको पढ़ाया था, गौर से सुने। लास्ट क्वेश्चन, अरे सर अनम्यूट नहीं करा। फोर्स फॉर सेल रिएक्शन। देखिए सारे लोग, मैंने आपको एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, CC प्लस EV था। E सेल इज इक्वल टू, हमने आपको इसी पर एंड किया था, E नॉट सेल माइनस 0.05 बाई n। मैंने मान लिया था ये पूरी रिडॉक्स है। लॉग, बताओ यहाँ पर क्या लिखते थे? लॉग क्या लिखते थे? अरे जल्दी बताओ। QC। QC। हाँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बोलो बोलो, डिवाइड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की अब मैं अभी इसका एग्जांपल देता हूँ। अरे आज सर ने म्यूट। अरे आपस में बात ना करें प्यार, चुपचाप से रहें। सबकी आवाज पर PhD आप कौन बोल रही हैं सब मुझे मालूम है। हेलो। यहाँ तक तो लिख लिए थे ना आपने? यस सर। अब देखो गौर से सुनो, प्लीज इस एग्जांपल को समझो। सब म्यूट कर दिया मैंने। आप देखो इधर, मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल है, प्लीज सारे लोग देखें, सबसे आसान। देखो जब ये पूरा तुम लिखना सीख जाओगे, जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सीख जाओगे, यकीन जानो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तुम ये लिख लोगे तो बस डाटा रखने आना चाहिए। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ और जैसे आपके पास ये है, प्लीज सुनो, Cu + 2Cu। अब ये गैल्वेनिक सेल है। अब आपको इसका ई सेल कैसे लिखना है, एक एक करके सारे लोग समझो और स्टेप बाय समझो कैसे लिखना। पहला काम हमेशा सेल रिएक्शन लिखना। देखो Cu+2 का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। इलेक्ट्रॉन सेम है, कोई बात नहीं, दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। पहला काम हमेशा सेल रिएक्शन लिखना है। बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखो कैसे लिखोगे, ई सेल का यहाँ देखें सारे लोग, ई नॉट सेल। फैजान तुम्हें SMS करने को नहीं कहा था मैंने, वो आदत खराब है क्या तुम्हारी? चुपचाप से सुनते रहो गधा बिहारी। ई नॉट सेल -0.05/2। अब सुनो, n की वैल्यू यहाँ पर क्या लो, जब रिडॉक्स होगा तो n का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो कैसे लोगे, ध्यान दो, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 2। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? 2। तो 2 2 4 मत कर देना, नेट कितना है? 2। एनोड से कैथोड
कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया? 2। तो 2 ही लेना है। जैद, तुमको मैंने मैसेज करने को नहीं कहा था। जैद, बिहारी, गुंडा, लेक्चर को सुने, जब टीचर पूछे तब जवाब दिया करो। सब लोग मैं लेक्चर को सुनो। बिहारी हमको सिखा रहा है, तो सीधे फूंक मारेंगे, उड़िए जाएगा यहाँ से। टीचर पढ़ा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको क्या सीखना है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ? 2। मान लो यहाँ पर 2 रहता, मान लो, और यहाँ पर मान लो 3 रहता, तो अब इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं है। तो हमने क्या कहा था? इसको 3 से, इसको 2 से, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, हम 6 लेते हैं यहाँ पर। जब इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो कोई बात नहीं है। नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। लॉग क्यूसी, प्रोडक्ट में Zn+2। कॉपर को नहीं लेंगे, सॉलिड है ये, 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट उसके U+2। आपको ये बस लिखने आना चाहिए। ई सेल को क्या कहते हैं? ईएमएफ। ई नॉट सेल को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ। बताओ, पहला बताओ सारे लोग, एन कैसे लिया गया? ये सबको समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ सारे लोग। जितना क्वेश्चन करोगे और अच्छे से आएगा। एन एन लेना आ गया सबको? हाँ, वेरी गुड। खदीजा, पिछले क्लास में बताया गया था प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन दिया नहीं लिया जाता, लिखवा भी दिया था। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को मान लेते हैं। अरे गुड्डू चौहान कल क्यों नहीं आए थे? गुड्डू चौहान पिछले क्लास में क्यों नहीं आए थे? तो आज समझ में आएगा कि नहीं, अल्लाह मालूम। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। सारे लोग सुने कि नेक्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। उस्मान, इंशा समझ में आया? चलो क्वेश्चन की शुरुआत करो। पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान देंगे। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन, पहले एकदम प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम अच्छे अच्छे, जब तक अच्छे क्वेश्चंस नहीं करोगे सही से समझ में नहीं आएगा। भले आपको आता हो, पहला काम आपको मैं सिखाऊंगा, कैलकुलेट द ईएमएफ।
चलिए देखिए, प्लीज सारे लोग देखिए, मैं सबसे गुजारिश करूंगा एक एक स्टेप को देखिए, वरना फिर आपको डाउट रहेगा। क्लियर है? सारे लोग लिख लिया क्वेश्चन? अच्छा, एक जरूरी ऐलान सुन लें, सैटरडे को आपकी टाइमिंग 9 AM पे है, संडे की टाइमिंग भी 9 AM पे है। मालूम है सबको? टाइप करें, मालूम है ना? मैसेज करें, मालूम है सबको? हाँ, क्लास छोड़ेंगे नहीं प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्लास लगातार करें। अब एक और जरूरी ऐलान सुने। हाँ, आपको ये 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको जो कह रहा हूं सुनिए अच्छे से। सॉल्यूशन चैप्टर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जहां से मैंने शुरू किया है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से एंड तक आप देख कर आएंगे, और आप क्या कीजिएगा, 4-5 पेज अलग से निकाल लीजिएगा। मैंने आपको एक दिन सिखाया था, चूंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ क्वेश्चंस और मुझे कराने हैं, तो 8:45 से क्लास हो गया मेरी सुबह। हम 25 मिनट हम सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, और आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से एंड तक पढ़ के आएंगे। उसके क्वेश्चन को आप अलग से पेज पर निकाल के लिखिएगा, बाद में जो नोट्स बनाते हैं उसमें स्टेबल कर लीजिएगा। बाकी मिनट की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की होगी, समझ रहे हैं? इससे आपका रिवीजन होगा। जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगा तो नेक्स्ट सैटरडे संडे रॉल्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल हम आपको बोलेंगे पढ़ के आने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक एक चैप्टर पर फुल्ली कमांड हो, कि जब खत्म हो तो आपको एहसास हो कि हमने कुछ पढ़ा है और आप क्वेश्चन को कर सकें। मेन टारगेट यही करना है कि जब फाइनल एग्जाम हो तो खुशी खुशी सब रिवाइज हो जाए विदाउट एनी टेंशन। तो हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, आधा घंटा टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, उससे आपका डाउट भी क्लियर होगा और परमानेंटली याद होगा। और प्लीज सब काइंडली आएंगे, पहले हम क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देंगे। क्लियर है? जो नोट्स नहीं बनाते हैं तो उसके लिए मेरा कोर्स भी नहीं है। जो नोट्स बनाते हैं, ये जो सॉल्यूशन का अलग से क्वेश्चन है वो आप शीट में लिखकर बाद में आप मेन नोट्स में लगा दें। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो 8:45 में आना है प्लीज, और से सुनिए, भले आपको आता हो, पहले कैसे ट्राई करेंगे और से सुनिए। आपको ईएमएफ निकालना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है। ईएमएफ का मतलब ई से, प्लीज 2 मिनट सुनिए अच्छे से। जब ई से कहे तो नर्स इक्वेशन से बनेगा, किससे बनेगा? नर्स से। और अगर आपको कहता स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो तो ई नॉट से, इसमें नर्स की जरूरत नहीं है, इसमें केवल ER माइनस ई लेम, और ये सीख चुके हैं आप। फर्क समझिए दोनों में, प्लीज एंड प्लीज। अगर कहे ईएमएफ निकालो, आप कहेंगे ई सेल। ई सेल के लिए नर्स इक्वेशन की जरूरत है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए यही पूरा लिख देगा और आपको कहेगा ई नॉट सेल निकालो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ई नॉट सेल ER माइनस ई लेफ्ट, बस कैथोड ये है, एनोड ये है, हम घटा के वैल्यू निकालेंगे। इस सब की जरूरत नहीं थी। फर्क समझिए अच्छे से। तो बताइए सारे लोग, हाँ में हाँ मिलाइए। दोनों में फर्क समझ में आया? कैसे करेंगे? इसको निकालना है तो नर्स पूरा लिखना है आपको, और ये कहे
तो ER माइनस E लेफ्ट। हाँ, एकदम क्लियर करें। अब आइए, तो हमें क्वेश्चंस क्या है, EMF निकालो। हमें क्वेश्चंस क्या है, EMF, ई सेल। तो सबसे पहला काम सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो Ag प्लस, प्लीज एक एक स्टेप को देखिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भले आपको आता हो, कंसेप्ट समझिए। मैं लिखने का टाइम दूंगा। पहला काम रिएक्शन, आयंस को हमेशा एक्वस लिखेंगे, मेटल है सॉलिड लिखेंगे। ये यहाँ पर आप यकीन जानिए, ये यहाँ पर फिजिकल स्टेट लिखेगा। आपको अगर आपको नहीं आता तो कोई रट के पढ़ना नहीं है, यहाँ पर फिजिकल स्टेट लिखेगा। मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। Zn सॉलिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए। अब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो हम इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लिखेंगे। तो 2Ag प्लस एक्वस Zn सॉलिड 2Ag सॉलिड प्लस Zn प्लस 2 एक्वस। बताइए पहला ये स्टेप, क्या पहले स्टेप में किसी को डाउट है? पहले स्टेप को लिख लीजिए सारे लोग प्लीज। पहला स्टेप लिखिए। पहला काम सेल रिएक्शन, पूरा अच्छे से लिख लीजिए। हाँ, तो सैटरडे को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से एंड तक पढ़ के आएंगे। बताइए, लिख लिया? चलिए अब आइए, अब सुनिए एकदम स्टेप वाइज। उसके बाद हम ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल जो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, ई नॉट आर, ई नॉट लेफ्ट। हमने कहा था ना आगे प्रैक्टिस होगी। ई नॉट आर का मतलब है कैथोड रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। कैथोड पर देखो, जो ऑलरेडी कैथोड पर है वैल्यू ज्यादा है। जब दोनों एसआरपी हो तो देखो डाटा और सेल का रिप्रेजेंटेशन दोनों अकॉर्डिंग टू डाटा है। ये कैथोड है तो 0.80 माइनस। एनोड रिडक्शन, एनोड रिडक्शन, तो एनोड पर होगा रिडक्शन ही है, जो वैल्यू है वही लिखे। बताइए आया ये? चलिए इसको लिखिए सारे लोग। कोई डाउट है इसमें? इसको समझ लीजिए। अदनान, अदीबा, अलीजा और आयशा। और आयशा को समझ में आ रहा है? और आयशा को समझ में आ रहा है भाई? ये देखो दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। चलिए आप इसके बाद अब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे।
अब इसके बाद एक्सप्रेशन जो मैंने अभी लिखा था 2AG प्लस ZN 2AG प्लस ZN प्लस 2, सारे लोग देखिए E cell is equal to E naught cell 0.05। बताइए n की वैल्यू कितना ले, n की वैल्यू कितना ले? हाँ वेरी गुड 2, वेरी गुड। एक में 1 था नेट इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। लॉग QC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन Ag को नहीं लेना, प्योर सॉलिड है ये, डिवाइडेड बाय Ag प्लस का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट मस्ट बी रेज्ड। अब कुछ भी नहीं है, ये लिखने आ गया, डाटा रख 1.59 0.0592 लॉग। एक मिनट ध्यान, इस ब्रैकेट यूनिट मोल पर लीटर। देखिए मोलारिटी दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर 10 टू द पावर -2। जल्दी बताइए, स्टेप समझ में आया? वैल्यू पुट कर दीजिए, ये दिया हुआ है। बस आपको ये लिखने आना चाहिए और ई नॉट से। अब पूरा हाफ चैप्टर यकीन जानिए ई से ई नॉट से, ये दोनों नहीं आएगा निकालने तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मेरा अपना है कि हम आपको पर मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करा कर आप घर पर नहीं देखिएगा तो वो आपकी गलती है। और एकदम बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक। पहले फुल्ली कमांड कर लें कि नर्स कैसे लिखा जाता है। अब कुछ है ही नहीं है, सॉल्व करना है। ये ऊपर जाके प्लस, log 10 कितना होता है 1। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वोल्ट यूनिट हो गया। बस दिस इज द आंसर। चलिए लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको टिक मारना है कौन सा आंसर सही है। हाँ वेरी गुड राशि। चलिए हाँ बेस 10 है। कौन पूछा? ये मरियम बानू है बिहारन। पिछले क्लास में बता नहीं दिया था 2.303 0.059 कैसे आया था? पढ़ के आया करें प्लीज। ना भी लिखा रहे log 10 है, याद कीजिए। ये पढ़ाया था आपको। बोलिए गवाही दीजिए। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लाइता कौमी या लमून बिमा गफरा ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। बेस 10 है तभी ये सॉल्व होकर आया है। RT by NF log QC पूरा 2.303 RT by NF log 10 base QC REF ये पूरा सॉल्व करके ये हमेशा यही रहेगा। Oh my God, जितना अच्छे से पढ़ाता हूँ उतना डाउट रहता है। Oh my God, एक पूछा था कि 0.059 हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा ना रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये करके दिखाइए सारे लोग। देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। जल्दी करके दिखाएं।
पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन से सीखें पूरे सारे लोग। पहले मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, बनाइए। राशिद कुछ भी वैल्यू दिया रहे, राशिद में स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो 0.76 दिया रहेगा राशिद, तो वही वैल्यू ले लेना है। ओके, हाँ, कोई ऐसा नहीं है, जो वैल्यू लिखी रहे वही लिखना। वो तो हम एक आपको अब हम जो डाटा याद रहता है वो लिख देते हैं। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। वो वैल्यू आपको दी भी रहेगी। ओके खदीजा, गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे शाहिद आया है कि नहीं? शाहिद, एक मिनट। चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, पहला काम रिएक्शन लिखना। सारे लोग सुनो, अब देखो, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो देखें। पहला काम Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया Cu। चले चले हो गया, आप देखें देखें। Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया 2e, तो Zn प्लस Cu+2, Zn प्लस 2 प्लस Tu। चलिए प्लीज, बात नहीं यार, यहाँ देखो हो गया, और से सुने प्लीज। उसके बाद हम E0 सेल निकालेंगे। देखो E0 सेल, सारे लोग देखो, अरीज आपस में बात ना करें, अरीज वगैरह। यहाँ देखें, टीचर पढ़ा रहा है, देखें ये खदीजा।
वो जानबूझ के लिखा था मैंने। खैर यहाँ देखिए, हाँ वो जानबूझ के लिखा था, यहाँ देखिए। हाँ, ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब देखिए प्लीज देखिए, इसमें कोई गलती नहीं। ई आर का मतलब कैथोड रिडक्शन, कॉपर है रिडक्शन, कॉपर की रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा 0.04 माइनस। लेफ्ट का मतलब एनोड आर रिडक्शन, तो ये एनोड है, रिडक्शन ही है। आपके पास आ गया प्लस हो गया तो 2.7 वोल्ट यही आएगा। सही है, ये करेक्ट। जिन्होंने नहीं किया है यहां तक कर ले, पहले यहां तक लिख ले प्लीज, पहले यहां तक लिख ले। देखो भाई लोग, जिसको इसको निकालने में प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करे, ये आपको आना ही चाहिए। मैं सबसे पर्सनली करोगे, हम अलग से टाइम जूम आईडी अलग से बता के हम बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.05/2 log product by reactant Mg plus 2 P concentration by Cu plus 2, तो 2.71 minus 0.05/2, then -2 -2 कैंसिल। log 1 0 होता है, log 1 कितना होता है 0, तो 2.7 वोल्ट ही रहेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ 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 भाई लोग, क्लियर है? क्लियर है? बताओ, सबको समझ में? बहुत सारे का डी आंसर आया था गलत। यहाँ देखें, सारे लोग देखें, सारे लोग। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन करो अभी, इसके बाद फिर दूसरे अंदाज का कराऊंगा।
गुड्डू चौहान, पिछला क्लास अपना नंबर व्हाट्सएप करोगे तो मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर भेज दूंगा सेकंड क्लास का। और एक नया बैच बन रहा है तो उसमें सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लोगे शुरू से। मंडे से केमिस्ट्री का नया बैच बन रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होगा, वो आपको टाइम बता दिया जाएगा। यहाँ दिया हुआ E नॉट H प्लस दिखती नहीं है इफरान। H प्लस के नीचे एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस। और H2 गैस नीचे 180 N, H2 गैस 180 N, H प्लस एक्वस 0.01। यहाँ लिखा हुआ E नॉट H प्लस 0.0 वोल्ट, 0 वोल्ट। जोहैब समझ में आ रहा है? जोहैब, ये वलीद आज भी नहीं आया। वलीद जो है ये बिहारी रेगुलर नहीं रहता है, अब फिर समझ में नहीं आएगा। तीन लड़का सब है। मुश्तबा भी नहीं आया आज फिर। अच्छा मुश्तबा आया है, वेरी गुड। चलिए ओके, चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। पहला काम H प्लस है, H2 में गया, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तुम हाफ H2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cr जो है Cr प्लस 3 प्लस 3, देखो एकदम बेसिक से, इसलिए लगातार 3 क्वेश्चन बेसिक पर कराया है लगातार। अब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इधर 3 इधर 2। तो गेट बंद करो ना, एक है। बताओ पहला स्टेप सबका सही हुआ है? पहला स्टेप सबका सही है? बोलिए बोलिए।
अच्छा जुनैद चौधरी स्टेप नहीं, अच्छा तुम बताना उसी वक्त पूछना जुनैद, इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है जुनैद, इस वाले में कोई दिक्कत है? अब चलो, अब स्टेप सेकंड में पूछना सारे लोग प्लीज, घबराओ मत, घबराओ नहीं, सब हो जाएगा, मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और सुनो, E नॉट सेल इज इक्वल टू ER माइनस E लेफ्ट, दोनों रिडक्शन, इसकी वैल्यू ज्यादा, देखो दिया भी हुआ है कैथोड पर 0 माइनस 0.44, बताओ अब इसमें सारे लोग बताओ, माइनस में नहीं, कौन माइनस, प्लस में आएगा, माइनस, बताओ इस स्टेप में किसी को गलती है? क्या नाम इसका? अरे जुनैद चौधरी इस स्टेप में है, अरे यार शाहिद कहाँ है, शाहिद नहीं आ रहा यार आजकल, अलमास तुम्हारा दोस्त कहाँ यार, अलमास अच्छा सो रहा होगा अच्छा पीता होगा यार, पी के सो गया हो रहा, यहाँ देखें, हाँ जुनैद चौधरी देखो, E cell is equal to E naught cell minus 0. चलो जुनैद चौधरी सिर्फ बताएंगे, कोई नहीं, जुनैद n की वैल्यू बताओ कितना लोगे? वाह, ठीक है बताओ, अब आओ लॉग, तो तुम जुनैद तुम बताना कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, 2CR प्लस 3 मतलब CR प्लस 3 का होल स्क्वायर, H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, हाँ पावर में क्या प्रॉब्लम है, जो कोफिशिएंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आता है ना, रेकुंडा कहीं का, ये तो पढ़ाया था यार, QC, C पे पावर C, यानी जब ये लिखने आ गया तो जो कोफिशिएंट है वही पावर होगा, यहाँ कोफिशिएंट 3 पावर, पार्शियल प्रेशर, अरे बोलो बोलो आया, कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x प्लस पे पावर 6, देखो देखो जो ना 6, CR को नहीं लेंगे, अच्छा 6 कैसे लिया, देखो अरशद, इलेक्ट्रॉन अरशद सेम नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रॉन सेम लाना है, ये मैं बता चुका था, हो सकता है आपको मिस हो गया हो, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 है, आप इलेक्ट्रॉन सेम लाइए, तो 3 2 6, 2 3 6, मतलब एनोड टू कैथोड 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हम 6 लिखेंगे, अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता तो कोई बात नहीं, 2 ही लेते, 3 होता 3 लेते, जब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो आप उसको बराबर लाइए, इसलिए 3 2 6, 2 3 6, आया कि नहीं? अब देखो
लिखेंगे। अब ये वैल्यू 0.4 है बाई 6 है, लॉग CR प्लस 3 कितना है 10 टू द पावर -6 और पार्शियल प्रेशर 1 का होल क्यूब। हमने 1 ऐसे लेंगे, हो सकता था यहाँ 2 लिख देता, 2 लिख देता तो 8 होता, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। ये गैस है, गैस को 1 नहीं माना जाता है, जो प्रेशर होगा वो वैल्यू पुट करेंगे। याद रखिए, इसमें धोखा हो जाता है, स्टूडेंट 1 मान लेता है, नहीं 1 है 1 हो गया, 2 रहता तो इसके लिए गैस का पार्शियल प्रेशर H प्लस -12, तो बताओ 0.4 माइनस 0.596 log 10 टू द पावर 6, 0.44 0.596 ये इधर आ जाएगा और log 10 कितना हो जाएगा 1, 6 6 कैंसिल, 0.44 0.059। अब सच सच बताओ, डाउट है किसी को? वन एटीएम गिवन है, वो कितना भी प्रेशर लिखा है। 1 atm का मतलब है स्टैंडर्ड है, वो वैल्यू है पार्शियल प्रेशर जो भी लिखा है। गुड्डू चौहान, जो प्रेशर लिखा रहेगा, हो सकता है 2 एटीएम दे दे, 2 एटीएम जो उसकी मर्जी जितना दे, ऐसे 1 एटीएम स्टैंडर्ड कहलाता है। जो वैल्यू दिया रहेगा वही लिखेंगे। गैस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में लिखते हैं, ये आप पिछले क्लास में नहीं आते। गैस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर, चलो मैं खुद करूंगा, इसके बाद तुम करोगे। अब देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम, सारे लोग सुनो, टेक्स्ट मैसेज करो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब बोलो, हाफ सेल की कंप्लीट सेल, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल की कंप्लीट सेल, हाँ हाफ सेल, हाफ सेल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब कहीं पर ये लाइन लिख लेना, ब्रैकेट में क्लोज कर देना, और से सुनो। हाँ देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जैनब आपको समझ में आ रहा है? जैनब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कोई भी पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। हाँ
अब समझा रहा हूं यहाँ सुनेगा। तौहीद नबी की बहुत बुरी आदत है, याद रखिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर यहाँ पर आप क्या लेते हो, गौर से सुनो। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, आयु केमिस्ट्री का रूल जहां से निकलता है उसी को आईयूपीएससी कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is taken as reduction potential। ये लाइन लिखकर आप और से सुनिए अच्छे से। कोई ऐसे पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब दोनों, लेकिन न्यूमेरिकल में पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो तो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। हाँ, जब वो लिख दे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे, रिडक्शन तो रिडक्शन। लेकिन जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो आपको कहां गया, रिडक्शन पोटेंशियल। पहले इसको ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी सिस्टम, ये याद रखेंगे आप। याद रखेंगे जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहे आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे। आप देखिए, आप रिडक्शन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सारे लोग ध्यान में। तो ई सी यू प्लस 2 सी यू, ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू माइनस 0.59/2 लॉग क्यू सी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1। अब सारे लोग से देखो, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस 0.059/2 लॉग 1/10-2। अब गौर से सुनो, 0.01 कॉपर सल्फेट है, तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन है वही आयंस की है। हम 100% आयोनाइज मानेंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही उसके आयंस की भी होगी। तो 10⁻⁻² कॉपर की भी होगी और सल्फेट की भी होगी, इसीलिए यहाँ पर 10⁻⁻² लिखा गया। बताओ ये स्टेप सबको समझ में आया? ये स्टेप सबको समझ में आया? 0.34 माइनस 0.059/2 लॉग 10 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 0.34 0.059/2, 2 इधर आ गया, लॉग 10 1। मैं दोबारा समझा देता हूं, सारे लोग समझो। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक स्टूडेंट ने कहा रिपीट कर देने के लिए, गौर से सुने। ये रिडक्शन है आपके पास। अब चलो मैसेज मत करो, मैसेज मत करो। ये रिडक्शन है। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहे न्यूमेरिकल में तो आप रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। तो ई नॉट्स ये तो आपको आ गया। अब है कि कॉपर की क्या कंसंट्रेशन होगी, तो लिखे हुआ है ना 0 कॉपर सल्फेट। जब ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा। और अभी आपने बॉन्ड फैक्टर पढ़ा था ना कि जो अगर 100% आयोनाइज्ड है तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही किसकी होगी, आयंस। तो Cu+2 की भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻² होगी। जाहिर समझ में आया? जो कंपाउंड की होगी वही आयंस की होगी।
जाहिर तुमने रिपीट, किसी ने रिपीट करने को कहा था यार, समझ में आया? 10 टू द पावर -2 कैसे आया? नगमा समझ में आ रहा? नाहिद परवीन, नगमा नाहिद परवीन। चलो इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग करके दिखाना। चलो बनाओ बनाओ सारे लोग प्लीज। जैनब, जैनब का आंसर आना चाहिए। नगमा, जाहिद, जायद, सबका आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन 0.848 वोल्ट, 0.8 765 वोल्ट माइनस 0.848 वोल्ट, ई माइनस 0.765 वोल्ट। अलीसा समझ में आ रहा? अलीसा,
अरे नगमा, नगमा का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? नगमा चलिए अब इसको देखिए कैसे करेंगे। जिसको डाउट है गौर से सुने। पहला काम Zn इलेक्ट्रोड का है तो आप रिडक्शन लिखेंगे E Zn प्लस 2 Zn। सारे लोग देखें E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.59 by 2 log 1 by Zn प्लस 2। अब ध्यान दो अच्छे से, खासकर जाहिर जैद सब लोग। जब क्वेश्चन में दे दिया 10% है, याद रखो Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन C अल्फा। C का मतलब कितना कंसंट्रेशन है? 0.01 का 10%। अगर परसेंटेज ना दिया रहे तो हम 100% मानेंगे। जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही आयंस की होगी। यहाँ पर हम 10 टू द पावर -2 नहीं ले सकते, तो यहाँ Zn प्लस 2 C अल्फा, तो आपको यहाँ आएगा 10 टू द पावर -3। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? जैनब, स्वालिहा, शमीम, स्वालिहा, राबिया, सादिया, मुत्तहरा, ये याद रखना आपको। तो अब यहाँ पर देखिए, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। तो Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.76 0.059 by 2 log 1 by 10 to the power -3। अब इसका अब सॉल्व करना है, तो log 10 to the power 3 minus 0.76 0.059 by 2 into 3। ये आपके पास आ जाएगा। जब भाई सॉल्व करेंगे तो -0.848। अब सॉल्व कर लेंगे आप। तो बताइए बेसिक क्वेश्चन सबको समझ में आया? पूरा नॉस्ट इक्वेशन। हाँ, अभी मैं अच्छा क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, मैं पहले आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाया हूँ, कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, ये बेसिक मजबूत कीजिए। अब आइए थोड़ा सा मैं माइंड डाइवर्ट करता हूँ, सारे लोग समझें। टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला, यहाँ देखो सारे लोग, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें कुछ भी लिखाना नहीं है। नेचर, जब इधर सुनो सारे लोग, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब हर इलेक्ट्रोड का अलग अलग होगा। जिंक का निकालेंगे तो अलग आएगा, कॉपर का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। आपने देखा भी अभी, इसमें कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात नहीं। मतलब हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। आपको इस बार 4 ऑप्शन करके देगा,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड है, किन बातों पर डिपेंड नहीं है, सब कुछ आना चाहिए। दूसरा, सारे लोग सुनिए, टेम्परेचर, क्योंकि जब आप निकालते तो फार्मूला RT/NF है, T कितना 25 है। अगर आप इससे ज्यादा या कम लेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा कि नहीं, ये याद रखना है। जो भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं 25 डिग्री पर, इसीलिए सबको सॉल्व करके 0.059/N आता है। इसके बारे में पिछले क्लास में एक स्टूडेंट ने, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा था कि क्या ये हमेशा यही रहेगा, तो आपको बताया गया था कि हमेशा यही रहेगा। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज्यादा या कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं बस उस पर क्वेश्चन और ग्राफ में समझाऊंगा, वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब कंसंट्रेशन आयन पर डिपेंड करेगा, कैसे करेगा इसी को हम समझाएंगे। इट इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन। याद रख लीजिए आप लोग अच्छे से, जब भी आपको नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है, याद रखिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज पढ़ चुके हैं आप। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं, शेप से कोई लेना देना नहीं। ये तीन बातों पर डिपेंड करेगा। हर इलेक्ट्रोड का अलग अलग होगा। टेम्परेचर चेंज, चूंकि 25 पर लिया गया है। कंसंट्रेशन जल्दी लिखिए, बताइए, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक, जल्दी बताइए तो। वेरी गुड, आप सुनिए। हाँ, गौर से सुनिएगा। टॉपिक डालिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर कैसे डिपेंड करता है। केस फर्स्ट, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। तो प्लीज सुनिए अच्छे से, लिखिएगा नहीं। मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन है, आपने लिखा EnN प्लस N is equal to E0 Nn plus N minus 0.05/N log 1/Mn प्लस, क्योंकि ये सॉलिड है। अच्छा, सारे लोग देखिएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं E रिडक्शन, E0 रिडक्शन प्लस 0.05/N log Mn प्लस। बताइए क्या दोनों में कोई फर्क है, बताओ। इस तरह लिख लिया, इसको प्लस के ऊपर चला गया, क्योंकि log A/B माइनस log B/A होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब गौर से देखो, अब गौर से सुनो अच्छे से, गौर से सुनिएगा। ये वैल्यू फिक्स्ड है और ये वैल्यू चेंज्ड वैल्यू है। नर्स यही तो कहा था, द इक्वेशन व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, ये तो फिक्स्ड है। तो देखो प्लस है, जितना बढ़ाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। आपको कोई भी पूछे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ाया, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा, मतलब ये यहाँ पर कोई भी पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्रॉस क्वेश्चन करें, क्या आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन की। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा।
अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना, वाह वाह तो कीजिए। आप सुनिए, ग्राफ ग्राफ पूछेगा ई रिडक्शन वर्सेस लॉग mn प्लस की कंसंट्रेशन y is equal to mx plus c, a straight line not passing from origin, स्लोप क्या है इसमें पूछेगा आपसे। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो RT बाई NF रहने दीजिए, लॉग बेसिक। तो कोई पूछे स्लोप क्या है तो RT बाई NF। बोलिए बोलिए, आया? अरे बोलिए तो, अच्छे से आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन है, या देखो y is equal to mx प्लस c है ना, y is equal to c प्लस mx। यार ग्राफ में क्या रिपीट करना है भाई, y is equal to c प्लस mx नहीं पढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन होता है ना यार, तुम लोग क्या पढ़, mx प्लस c स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या होगा RT बाई NF, m क्या है यहाँ पर स्लोप। यार छोटी छोटी चीज नहीं आ रही तुम लोगों को। ग्राफ ई रिडक्शन वर्सेस लॉग mn प्लस, लिख लो जल्दी से। चिल चिल चिल, चिल चिल कर रहा है, चिल। लिख लिया, बोले graph straight line not passing from origin because intercept form। अरे सब्जी लेने जाना, पागल का सब्जी खाएगा, गोश्त का गोश्त, जल्दी छोड़ दें, पूरा भी सिलेबस पूरा डिटेल में पढ़ाया जाना है। इसके बाद ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक में तो और ज्यादा टाइम लगेगा भाई, ऑर्गेनिक पूरा 12th में बहुत ऑर्गेनिक पढ़ना है। शामी का बात देखें, केस विकन, हाँ ठीक है कुट्टू चौहान, इधर देखें, एम सॉलिड Mn प्लस और Ne और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Em E नॉट M Mn प्लस माइनस RT बाई NF लॉग। सारे लोग देखो 2 मिनट रुको, ना समझने की एक वजह है, बाद में राशिद पिछले क्लास में तुमको मना किया था, मैसेज करना बंद करो गुंडा, नाटू सा तो है ये फुटबॉल की तरह, हमको नहीं मालूम है, एक गेंद मारोगे फुटबॉल की तरह उड़ जाओगे तुम, बिहारी फुटबॉल कहने का मैसेज करता रहता है। वो गुट्टू चौहान से क्या, पिछले दफा भी सॉरी बोला था ये बिहारी गुंडा, सुबह अभी गाली बकने वाला था, गाली ही दे दूंगा मैं, बहुत बुरी गाली बकता हूं मैं। यहाँ देखें सारे लोग, प्लीज प्लीज यहाँ देखें, मैसेज करते रहते हैं। आप देखो यहाँ, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, सारे लोग देखो, ये फिक्स्ड वैल्यू, ये चेंज्ड वैल्यू। देखो जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जितना
देखो जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा। देखो कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ाया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटा। समझ रहे हो कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ग्राफ देखो, जिसको ग्राफ ना समझ में आए, अगेन देखो ई ऑक्सीडेशन वर्सेस लॉग ई Mn प्लस बोला पैराबोला, ऊपर से नीचे आएगा और स्लोप क्या होगा माइनस RT बाई NF, बोला पैराबोला। दिस इज द ग्राफ। देखो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन घट रहा है। बोलो बोलो आया कि नहीं सबको? अरे बोलो यार। हाँ गुड्डू चौहान बोला, गुड्डू पंडित मेरे मुंह से निकल गया। टाइप कर रहा है तो कह रहा मुंह से निकल गया। बिहारी है क्या यार? जल्दी लिखो। अजीब लड़का भाई। ओ माय गॉड। अरे ये थ्योरी सबको समझ में आई? अरे ये थ्योरी समझ में आई? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म करूंगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अदीबा अंसारी कौन है? स्वालिहा शमीम की दोस्त है क्या? अरे बोलिए, लिख लिया सारे लोग? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द, इस पर डबल स्टार बनाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of hydrogen which is placed in the solution with pH is equal to 10 at 25 degree Celsius। देखो देखो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, गौर से सुनो अच्छे से। अब देखो गौर से सुनो, मैंने ये दिया है, ये एक तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैं पीएच पर बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है, तो स्कूल लेवल में कैसे करोगे फिर मैं शॉर्टकट बता दूंगा। प्लीज आपस में बात मत करो, सारे लोग ध्यान दो। पहला काम गौर से सुनो अच्छे से। 2H प्लस 2E और H2 गैस, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो रिडक्शन लिखेंगे। प्लीज सारे लोग ध्यान दो। EH प्लस H2 इज इक्वल टू E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.059/2 log पार्शियल प्रेशर ऑफ H2H प्लस का होल स्क्वायर। जुनैद चौधरी देखो कोफिशिएंट 2 है तो होल स्क्वायर। अब देखो EH प्लस H2, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी 10-15 मिनट वाले में स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी मैंने लिखा था 0 वोल्ट, याद होगा। H प्लस वाला दिया था मैं, ऐसे लिखा ना भी रहे याद रखो। H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन का स्टैंडर्ड वैल्यू 0 याद रखो, माइनस 0.059/2 लॉग पार्शियल प्रेशर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड कितना होता है पार्शियल प्रेशर? 180 है। H प्लस का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो जल्दी। एकदम उसी तरीके से हो रहा है जैसे करते हैं। नो एनी न्यू कंसेप्ट। जल्दी लिखो। अच्छा, थर्ड स्टेप रिपीट। ई नॉट एच प्लस एच टू, ये स्टैंडर्ड है, ये दिया रहेगा ना भी दिया रहे। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन 0 -0.052 लॉग। पार्शियल प्रेशर कितना लेना है 1 ना, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो भाई एक्सपेरिमेंट कहां पर होता है? रूम टेम्परेचर 25, तो प्रेशर कितना होता है 180 है या 1 बार। हाँ, जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप 1 लेंगे। ओके, अभी क्या समझ में आया? बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आप सुनिए। वेरी गुड अदीबा। अदीबा को बहुत तेज स्टूडेंट है बेचारी। यहाँ देखें, आप देखो EH प्लस H2 -0.0592 log 1 बाई H प्लस का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस कर दो। अगर तुम ये इसको ऊपर ले जाओगे, बताओ सही है? माइनस प्लस, ये ऊपर गया तो माइनस, माइनस माइनस प्लस। बताओ बताओ जल्दी, बताओ 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 यार। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा। अरशद, अरशद, आकिब, उस्मान, इंशा, बताइए जल्दी। अब देखो एकदम स्टेप वाइज, कोई नई चीज नहीं। 0.059/2 2 into log H प्लस, तो 2 into 2 कैंसिल, 0.059 into log H प्लस। ये यहां तक आया। अब बताओ, सारे लोगों को तुम 11th में पढ़े हो, pH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। बेस वही 10 है। एक है बेचारी मरियम नाम की कोई स्टूडेंट है, बेस 10 है, सेम रहेगा। तो लॉग बेस 10 H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH। बस तुम ऐसे कर दो, H प्लस H2 0.05, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस pH। अब बताओ pH की वैल्यू नहीं दी हुई है, दिस इज आसान। -10 -0.59, दिस इज द आंसर। बताओ बताओ, कोई कंफ्यूजन? अरे गुड्डू चाहन, तुम क्या लिख रहे हो भाई? गोरे गोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। क्या लिख रहा हो भाई? शेरो शायरी कर रहा हो भाई? गोरे गोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। अब कंप्लीट हुआ कि नहीं? ओके, लिख लिया सारे लोग? आपने हाँ सपने पूरे कर दिए। अच्छा, नो अल्लाह हाफिज। कौन अल्लाह हाफिज बोला? लिख लिया सारे लोग? अब देखो इसका शॉर्टकट कैसे करोगे। शॉर्टकट ये स्कूल के एग्जाम में आ गया तो आप इसी तरह से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स फॉर हाइड्रोजन के लिए ऐसे।
जब रिडक्शन पोटेंशियल कहे तो बस -0.059 इंटू पीएच शॉर्टकट, बताओ पीएच की वैल्यू डालो, हो गया खत्म। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता तो 0.059 इंटू पीएच। ऑब्जेक्टिव को हमेशा इसी तरह करोगे।